हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो थोड़ी स्पेशल है, इनफैक्ट काफ़ी स्पेशल रीडिंग है, क्योंकि ये रीडिंग है 12-12 पोर्टल, 12-12 पोर्टल से रिलेटेड। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम साल के आखिरी महीने में अब आ चुके हैं, तो 12 दिसंबर और 12वां महीना, ठीक है। तो इसलिए ये रीडिंग थोड़ी स्पेशल है। जैसे कि आपको अगर पोर्टल्स के रिगार्डिंग आपने अगर कभी पहले रीडिंग्स देखी होंगी तो आपको पता होगा, जैसे 8-8 पोर्टल, 7-7, 10-10, 11-11, तो इसी तरह से ये 12-12 पोर्टल है। इन पोर्टल का स्पेशली मीनिंग क्या होता है एक्चुअली, ऐसा जैसे कि बिलीव है एंशियंट टाइम से ही कि अगर आप कोई भी स्पेशल जैसे कि चीज़ें करते हो, एक तो न्यू चेंजेस को ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू चेंजेस इस पोर्टल के बाद आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इस दिन स्पेशली अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड प्रोसेस करते हो, मेडिटेशन करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, अफर्मेशंस का आप स्टार्ट करते हो और कंटिन्यूसली जैसे 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन करते हो, तो वो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा क्विकली आपके लिए जो है वर्क करती हैं। तो इसलिए इसका स्पेशल जो है मीनिंग रहता है। तो अब ये 12-12 का पोर्टल जैसे कि 12 दिसंबर को अब आने जा रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए और स्पेशल है आपके लिए। ऊपर से साल का आखिरी महीना है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ लिटिल बिट मोर स्पेशल, एंड इट इंक्लूड्स टू नंबर्स ऑल्सो, 1 एंड 2। तो इसमें दोनों की ही नंबर्स की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दोनों की ही एनर्जी जो है कंबाइन होती है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए रीडिंग। यहाँ पर मैंने 2 पिरामिड्स रखे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। एक ये पिरामिड है आपका, जिस पर कुछ रेकी के जैसे कि आप देख सकते हो सिंबल्स हैं, ठीक है। और ये है एक दूसरा पिरामिड। तो आप इन दोनों पिरामिड में से एक पिरामिड जो है सिलेक्ट कर लीजिए। पहले मैं स्टार्ट करूँगी इस पिरामिड के लिए रीडिंग, ओके। फिर सेकंड इस वाले पिरामिड के लिए रीडिंग होगी। तो पहले आप इन दोनों में से ध्यान से देख लीजिए, जो भी पिरामिड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसे जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इसमें 7 चक्रास के सारे स्टोन्स हैं और ये सिट्रिन का पिरामिड है। ये देखिए रेकी के सिंबल्स, ठीक है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले इस पिरामिड वालों के लिए रीडिंग, जिन्होंने ये सिट्रिन पिरामिड को सिलेक्ट करा था। चलिए, पहले हम टैरो से देखेंगे आपके लिए क्या लिखा है, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे इस पोर्टल के बाद, और साथ ही आपको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों के लिए केयरफुल रहना चाहिए। कुछ गाइडेंस भी लेंगे और थोड़े ब्लेसिंग्स भी देखेंगे कि आपको क्या ब्लेसिंग्स जो हैं ये पोर्टल देगा। चलिए, प्लीज़ टैरोज बताएं जिन्होंने ये सिट्रिन पिरामिड मेरे व्यूअर्स ने सेलेक्ट करा है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वेंस, द एम्परर, सेवन ऑफ वेंस, नाइट ऑफ वेंस, जस्टिस। मैं ना जरा कार्ड्स को एडजस्ट कर लूँ। पेज ऑफ वेंस, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फाइनेंशियल ग्रोथ, पीस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब आपको मिलेगा। ओके, उसके अलावा आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंगली भी हम देखते हैं जिन्होंने ये क्यूट सा पिरामिड सेलेक्ट किया है, क्या है आप लोगों के लिए। इसे मैं यहाँ रखती हूँ, थोड़ा सा आपको कार्ड्स दिखिए, राइट। ओके, तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए जो निकल कर आया था वो था आपका पेज, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओवरऑल एनर्जीज आपकी काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली हैं, आप बहुत पीसफुल एनर्जी में आओगे। ओके, एंड काफ़ी कह सकती हूँ जो भी अब तक आपकी डिस्टरबेंस टाइप ऑफ एनर्जीज थी, ऐसा नहीं है कि आपको लाइक मतलब ये कहूँगी आप अननेसेसरी ना चीज़ों को लेकर परेशान रहोगे थोड़ा सा। मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ पास्ट को लेकर आप सोचोगे कि मैंने पास्ट में ये गलती की, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मुझे ये नहीं मिला। ओके, उसको लेकर अननेसेसरीली आप टेंशन लोगे, या फिर हो सकता है कुछ स्लीपलेस नाइट्स आपको स्पेंड करनी पड़े। आप स्लीपलेस नाइट से क्या मतलब है, जैसे कि सपोज़ मान लीजिए आपने आपको मतलब कि कल के काम की ज़्यादा चिंता रहेगी, कल मुझे सुबह इतने बजे उठकर मुझे ये काम करना है, ऐसा है वैसा है। आप बहुत सारे काम अपने हाथ में ले लोगे, ठीक है। आपकी कैपेसिटी है 2 काम करने की, लेकिन आप ओवरलोड जो है 4-5 काम का, या कुछ न्यू स्टार्ट करने जा रहे हो उसकी टेंशन। तो इस तरह की जो है चीज़ें आपके साथ रहेंगी, अननेसेसरी थोड़ी सी टेंशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका 9 ऑफ सॉर्ड यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कोई कमी है, फिर भी यू आर थिंकिंग ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, उस वजह से आप थोड़ा सा टेंशन में रहोगे। तो ओवर थिंकिंग आप मत कीजिएगा। विचारों का कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि 5 ऑफ वैंड्स, ओके, इट रिप्रेजेंट कि आप अपने ही विचारों में हो सकता है उलझ सकते हो, और ये विचारों की थॉट्स प्रोसेस का ही मैं ज़्यादा कहूँगी कि आप उनमें उलझे रहोगे। इस वजह से आपके लिए ये 9 ऑफ सॉर्ड जो है एग्जैक्ट नीचे जो है निकल कर भी देखिए आया, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, क्योंकि बाकी आप खुद कार्ड देख सकते हो, जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 7 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स। सारे कार्ड आपके इतने पॉजिटिव हैं, इतने पॉजिटिव कि आप खुद जो है आइडिया ले सकते हैं। स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ, न्यू ऑफर्स, न्याय मिलना, हर चीज़ आपके पास है। पीस भी है आपके पास, ओके, बहुत पीसफुल एनर्जी भी रहेगी। तो ये ओवर थिंकिंग को प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा। पास्ट को लेकर स्पेशली कुछ मत सोचिए, ठीक है, बिकॉज पास्ट को हम बदल नहीं सकते, ये आपको भी पता है, हर किसी को पता है। तो एक तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब बात करते हैं वन बाय वन, जैसे कि नाइट ऑफ पेंटिकल, चलिए जस्टिस से करती हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं सीक्वेंस में रखती हूँ, पता नहीं आज जस्टिस का पहले क्यों आया कार्ड, मतलब कि मैंने क्यों सीक्वेंस में यहाँ रख दिया है। तो जस्टिस रिप्रेजेंट कि आपको अगर अब तक ऐसा लगता था कि आपके साथ भगवान की तरफ से या लोगों की तरफ से जस्टिस नहीं हो रहा है, यूनिवर्स आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो अब आपके लिए ये जो 12-12 का 12-12 का जो पोर्टल आ रहा है ना, मतलब 12 दिसंबर, ये आपके लिए न्याय के द्वार दरवाजे जो है खोल देगा। आपको अब न्याय मिलेगा, आपने बहुत समय से इंतज़ार करा है इन चीज़ों का, आपको न्याय मिलेगा, ओके। और ये 5 ऑफ वैंड्स रिप्रेजेंट करता है, हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़े का भी आपके साथ, अगर किसी के कुछ लोगों के साथ हो सकता है ये बात मैच हो। अगर आपका किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ चल रहा था, केस चल रहा था, लड़ाई झगड़ा था, कुछ है, तो उसका भी जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हो और आपका अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ कुछ झगड़ा चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, तो उसका भी सॉल्यूशन जो है अब निकल कर आ जाएगा ये 12-12 पोर्टल के बाद, ठीक है। और इसके बाद जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपके लिए पास ऑफ़र भी आएगा, शादी का ऑफ़र भी आ सकता है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो जॉब का ऑफ़र भी आपके पास आ सकता है, और बिजनेस प्रपोज़ल, मैरिज प्रपोज़ल, ये सब चीज़ें जो है नाइट ऑफ पेंटिकल आ सकती है। अगर शादी का ऑफ़र आएगा तो वो भी बहुत ही, मैं कहूँगी कि रिच पर्सनैलिटी होगी, अच्छा पैसे वाला इंसान होगा जो आपके पास आएगा, और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी उस पर्सन की, ठीक है। और ये जस्टिस है, तो या फिर हो सकता है एक और मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर आप में से कुछ लोग लॉ फील्ड से रिलेटेड हैं,
ठीक है। तो आपकी जो है प्रोग्रेस आगे होनी है। मतलब आपकी, अगर आप सपोज़ एलएलबी में एडमिशन लेना चाह रहे थे, या पुलिस आर्मी वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर मुझे मार्स की एनर्जीज भी काफ़ी ज़्यादा जो है नज़र आ रही हैं। आप काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन हो, ठीक है। तो मार्स की एनर्जी एक ना इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि आप एक जैसे आर्मी में लोग होते हैं, पुलिस फोर्स में होते हैं, उस तरह की चीज़ें। तो हो सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन जो है, कुछ इच्छा आपकी इस तरह की भी हो, तो आपके लिए उसके भी दरवाजे खुल जाएंगे। अगर आप उस एग्ज़ाम में अप्लाई करते हो तो आपकी सक्सेस रेट काफ़ी चांसेस है कि आपको मिल जाए। या फिर अगर आपका कोई इंटरव्यू वगैरह रह गया है, मान लीजिए एग्ज़ाम आपका ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, अब आपका फाइनल स्टेप पे आ गए हो इंटरव्यू के लिए, जो भी प्रैक्टिकल होते हैं या कुछ भी, तो उसमें भी आपकी सक्सेस के जो है चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। और कुछ लोग जिनका मैं कहूँगी, अगर आप मंगलिक हैं, जैसे मंगलिक लोगों के लिए हमारा मानना होता है कि उनकी शादी में प्रॉब्लम आती है, लेट होती है या इस तरह का, तो आप अगर मंगलिक हो और ये रीज़न की वजह से आपकी शादी नहीं हो रही थी, तो अब इस 12/12 पोर्टल के बाद आपकी शादी के लिए भी दरवाजे खुल जाएंगे। आपको एक चीज़ पे ध्यान रखना होगा, अगर स्पेशली आप मांगलिक हो तो आप जो है लाल रंग के कपड़ों को अवॉइड कीजिए, ठीक है। लाल रंग के कपड़ों को, खास करके मंगलवार को बिल्कुल नहीं। जितना रिड्यूस कर दोगे लाल रंग को अपनी लाइफ से, उतना बेटर रहेगा। ना तो लाल रंग के आप कर्टेन्स, पर्दे लगाइए घर में, ना ही लाल रंग का कुछ दरवाजे, पेंट, ठीक है, ये चीज़ें। और कपड़े स्पेशली, अगर मान लीजिए ये बड़ी चीज़ें हैं, उन्हें तो हम देखिए चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने कपड़ों का सिलेक्शन खुद कर सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है आप, कुछ लोगों का लाल रंग फेवरेट भी हो, बिकॉज आई हैव सीन, जो मंगलिक होते हैं ना, उनका थोड़ा ना लाल रंग फेवरेट भी ज़्यादा होता है, वो अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ ज़्यादा, ठीक है। तो आप लाल रंग को एक तो अवॉइड कीजिए, वो बेहतर रहेगा, कम पहनिए, ठीक है। दूसरा, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो उसे या तो कम कर दीजिए, ठीक है, या फिर बिल्कुल ही मत खाइए। अल्कोहल कंज्यूम करते हो, अल्कोहल छोड़ दीजिए, मत खा पिए, मतलब ड्रिंक मत कीजिए आप, स्मोकिंग वगैरह इस तरह के तामसिक चीज़ों का जो है अगर आप छोड़ दोगे तो आपकी जो है शादी के लिए द्वार खुल सकते हैं। आपके जॉब के लिए भी जो है अपॉर्चुनिटीज़ आपको जल्दी मिलेंगी, ठीक है, पक्का मिलेंगी। क्योंकि ये बेस्ट और इजी सॉल्यूशन है, ओके। और बाकी आप हनुमान चालीसा सुन सकते हो, सुंदरकांड का पाठ सुन सकते हो अगर टाइम हो, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा भी होता है, इतना टाइम नहीं होता। अदरवाइज हनुमान चालीसा का पाठ खुद से कर लीजिए या फिर सुनिए, तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, द एम्परर, ओके। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, पावर आपको मिलेगी, तो हो सकता है आप में थोड़ा एटीट्यूड आ जाए, ईगो आ जाए, ठीक है। तो ईगो को नहीं भटकने देना है। ये एक ऐसा समय होगा कि आपको थोड़ा खुद को बैलेंस में लाना है। द एम्परर ये भी रिप्रेजेंट करता है कि हो सकता है आपकी सक्सेस में किसी एल्डर पर्सन का, किसी सीनियर पर्सन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहे, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। तो अगर आपके गुरु हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो भी एल्डर्स आपकी लाइफ में है ना, आप उनको जो है रिस्पेक्ट से बात कीजिए। उनकी जितनी इज्जत करोगे आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा, और वो आशीर्वाद आपको एक सक्सेस पे ले जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है आप लास्ट स्टेज पे हो उस वाले एग्ज़ाम के, या बहुत कॉर्नर पे पहुंच गए हो, ठीक है। तो जैसे 7 ऑफेंस है, तो आई कैन से, अगर आपका फाइनल स्टेप रह गया है एग्ज़ाम, जॉब वगैरह या बिज़नेस में, तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी पक्का, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हो सकता है आप 20 से 30 साल के एज ग्रुप वाले ज़्यादा लोग हों जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मनी के मामले में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, ईगो नहीं लाना है। अगर आप कुछ अचीव भी कर लेते हो, अच्छा हायर पोजीशन वगैरह, तो घमंड नहीं लाना है, ठीक है। ग्राउंडेड रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, जितना अच्छे रहोगे। और अगर हो सके तो आप जो है नेचर में थोड़ा टाइम भी स्पेंड कीजिए, तो नेचर की कृपा आप पर जो है बनेगी, ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यूथ लोगों की काफ़ी विशेस पूरी होंगी, ठीक है। एल्डर्स की भी होंगी ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है, बट ये मोस्टली जैसे कि पेज ऑफ पेंटिकल, उनके लिए जो 20 to 30
5 तक के एज, 20 to 35 पे मैं कह सकती हूँ आप लोगों के लिए। अगर स्टूडेंट हो तो सक्सेस अच्छी मिलेगी आपके लिए, जो है नए दरवाजे खुलेंगे इस 12-12 पोर्टल के बाद। पेज ऑफ वैंड्स है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। अगर आप फैमिली बनाना चाहते हो तो जैसे शादी करके अगर कोई बनाना चाहते हैं अपनी फैमिली, बच्चे वगैरह, तो उनके लिए है कि आप लोगों को भी जो है स्टेबिलिटी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। जो मैंने उपाय पहले बताए थे अभी जस्ट, उन्हें आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही कारगर उपाय हैं, इजी भी हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, नाइट ऑफ वैंड कुछ लोगों की लाइफ में चेंजेस इतना रैपिडली आएंगे, इतना फास्टली आएंगे कि आप बस देखते रह जाओगे कि इतना तेज़ी से कैसे चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। मतलब कि जब एक होता है ना, आपने उम्मीद पूरी छोड़ दी है और तब आपके काम बन गए, सडनली आपके पास कोई शादी का प्रपोज़ल आ गया, जैसे कि ठीक है, किसी के पास प्राइवेट जॉब का ऑफ़र आ गया, आपने एग्ज़ाम दे रखे हैं 4-5, आपको लग रहा है यार रिज़ल्ट नहीं आ रहा, क्या होगा, और सडनली आपका रिज़ल्ट आया और आपको उसमें अपना जो है रोल नंबर दिख गया, बस आप खुशी से उछल पड़े, ठीक है। तो इस तरह की मतलब चीज़ें आपके साथ होंगी, बहुत फास्ट ग्रोथ आपकी होनी है, स्टेबिलिटी आएगी। द चैरियट, यस, आपको खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, और बैलेंस आप इस तरह से रह सकते हो कि मेडिटेशन कीजिए एटलीस्ट 20 मिनट्स। वो मैं रेमेडीज़ आपको एक साथ बताऊंगी क्या क्या आप 12-12 पोर्टल में कर सकते हो, ठीक है। वो मैं कॉमन रेमेडीज़ बताऊंगी वीडियो के एंड में। जब सेकंड पिरामिड वालों की भी रीडिंग हो जाएगी तो उसके बाद आप एंड में देख लीजिएगा। मैं टाइम स्टैम्प में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि रेमेडीज़ कहाँ से शुरू हैं, कॉमन रेमेडीज़ जो दोनों के लिए रहेंगी, ठीक है, सभी के लिए। ये तो अभी आपके लिए बता ही दी हैं मार्स वाली सारी रेमेडीज़ ऊपर ऑलरेडी, जो कॉमन रेमेडीज़ हैं वो एंड में वीडियो के बताऊंगी, ठीक है। तो चैरियट, आप काफ़ी बैलेंस पर्सनैलिटी बनने वाले हो, और आप अगर घर बनाने की सोच रहे थे तो आपको हो सकता है कुछ अच्छे अच्छे घर दिख जाएं खरीदने के लिए, परचेजिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। और आपके पास मतलब कि एक, आप अगर फाइनेंशियल बेसिस पे चाहते हो ना, तो फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी वाली जो है आपकी होगी, बहुत अच्छी वाली। जॉब चाहते हो, बहुत अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी, मन चाही जॉब होती है ना, वो मिलेगी, और आप काफ़ी बैलेंस्ड में रहोगे। आपको अच्छे और बुरे का मैं कह सकती हूँ लाइक फ़र्क भी जो है पता लगने लग जाएगा। जैसे जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस न्याय, ठीक है। तो आप, अगर मैंने कहा स्टार्टिंग में, कुछ लोग हो सकता है वकील हो, लॉयर हो, एडवोकेट वगैरह इस तरह का, पुलिस में, आर्मी में, ठीक है, जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, उनको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आप के पास ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स की, और आपको न्याय मतलब कि मिल सकता है। अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम चल रही थी केसेस वगैरह जैसा, तो आपको उसमें भी जो है जस्टिस मिलेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है जो मैंने ऊपर रेमेडीज़ ऑलरेडी बताई हैं वो कीजिएगा, और एंड वाली भी करना। और जैसे कि यहाँ पर द चैरियट रिप्रेजेंट स्पेशली गुड न्यूज़ फॉर अनमैरिड पीपल, जैसे मंगल का मैंने बताया था कि जो मांगलिक की वजह से जिनकी शादी स्पेशली रुकती है, ठीक है, अगर आपको पता हो आप हो या नहीं, या फिर आपकी एज मान लीजिए 30 से ऊपर है, यूजुअली माना जाता है कि 30 से ऊपर वालों की जो है मतलब होता है कि वो मांगलिक लोग हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनकी शादी नहीं होती है, आपकी शादी के लिए प्रपोजल आएगा, बहुत सुंदर सा लड़का लड़की आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। वो सुंदर भी होगा, उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, पैसा भी उसके पास होगा, दिखने में बहुत अच्छी फिज़िक वगैरह होगी, गुड लुकिंग होगा वो इंसान या होगी, अगर आप लड़के हो और देख रहे हो, मतलब लोग कहेंगे कि यस आपने भले ही देर से शादी की या कुछ भी हुआ, बट जिससे की है, यस ही और शी इज़ द वन पर्सन, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर 7 नंबर भी लिखा है द चैरियट के कार्ड पे, तो 7 नंबर आपको पता है 7 फेरों से, हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से हम 7 फेरे जैसे लेते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। येलो कलर है, येलो कलर शादी में हमारे हल्दी लगती है, राइट। तो गुरुओं का आशीर्वाद आप पर पूरा बना हुआ है, बहुत
पॉजिटिव, मतलब कि ये 12-12 का पोर्टल आपके लिए चेंजेस को लेकर आएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फेरीज की तरफ से गाइडेंस लेते हैं आप लोगों के लिए कि क्या है, और एक और डेक से मैं जो है देखूंगी आपके लिए गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप मेरे चैनल पर नए हो। ट्री विजडम, द ट्री ड्राइड will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insights and answers through the sounds it makes. ओके, तो विजडम का कार्ड है, आपको बुद्धिमता से निर्णय लेने होंगे। यस, जस्टिस है, द चैरियट है, बुद्धिमता तो आपने है ही, इंटेलिजेंस का आपने यूज़ कीजिए। ओके, और देखते हैं फेरीज आपको क्या कहना चाहती हैं। टेम्पटेशन, आर यू इन डिनाइल अबाउट एन अनहेल्दी हैबिट, परहैप्स वन दैट मेक्स यू फील गिल्टी। दिस फेरी सेज यू हैव द पावर टू ओवरकम टेम्पटेशन वॉट एवर इट्स क्विज। ओके, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि आप ओवर थिंकिंग करोगे। ठीक है, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, आपकी लाइफ बहुत बेस्ट है, द बेस्ट। ओके, आई एम टेलिंग यू। आज क्या तारीख है? आज आपकी 7 दिसंबर है जब मैंने ये रीडिंग की है। 12-12 का पोर्टल, 5 दिन अभी आपके पास है। ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए, अब आज से अभी से आप सोचना छोड़ दीजिए, आगे का सोचिए। आपकी लाइफ में इतना अच्छा होने जा रहा है, इतनी अच्छी ग्रोथ आपकी लाइफ में है, क्यों दुखी होते हो? ठीक है, नहीं सोचिए कि अब आपने पास्ट में क्या गलती की, कुछ हेल्थ ख़राब की आपने, कुछ गिल्ट है, कहीं रिलेशनशिप में धोखा खाया, आपको नहीं करना था, आपने टाइम वेस्ट किया, ऐसा वैसा कुछ भी। ठीक है, तो जस्ट उसे भूल जाइए। ठीक है, ग्रोथ आपके सामने है। गाइडेंस यही है, प्योरिटी, ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट। अपने हार्ट की प्योरिटी पे यकीन कीजिए, एंजल्स पे, भगवान पे यकीन कीजिए। वाइट हॉर्स है, फेरी है यहाँ पर आपके सामने। लुक इनसाइड योर हार्ट, अपने दिल के अंदर झांके, विद इन इट विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चंस। यस, तो आपको जो है आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके, तो इसलिए फालतू के कुछ भी ज़रूरी नहीं है सोचने की, आगे बढ़िए। इनफैक्ट नया साल आने जा रहा है, आप अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली भी मेरे चैनल पे जो है रीडिंग देख सकते हो। मैंने उसमें डाल भी रखा है कि कितने से डेट ऑफ बर्थ के बीच किसका क्या ज़ोडिएक साइन होता है। ठीक है, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख लीजिएगा साल 2024 की रीडिंग, ताकि आपको थोड़ी और ज़्यादा गाइडेंस मिल जाए। और दिसंबर के महीने की भी मैंने सारे ज़ोडिएक साइन की रीडिंग डाल रखी हैं, आप अपने ज़ोडिएक साइन की दिसंबर की भी रीडिंग देख सकते हो। जितना आप गाइडेंस लोगे, फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ बेहतर होगी। कॉपरेशन, इन योर quest टू मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ लव यू रियलाइज दैट एवरी पर्सन एंड एक्सपीरियंस हैज़ वैल्यू। यस, आपको दूसरों को देखिए समझने की ज़रूरत है। हर किसी का लाइफ स्टाइल अलग होता है, हर किसी की लाइफ अलग है, एक्सपीरियंसेस अलग हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कभी धोखा मिला या कुछ भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं, तो एक तो ओवर पॉसेसिव आपको नहीं होना है किसी के साथ, ज़्यादा अटैच्ड मत रहिए, एक न्यूट्रल बिहेवियर रखिए। आप जो चाहते हो ना वो आपके पास खुद दौड़ कर आएगा। न्यूट्रल रहिए प्लीज़। ठीक है, ज़्यादा अटैच्ड होने की ज़रूरत नहीं, कॉपरेट करना सीखिए लोगों के साथ, क्योंकि आप मांगलिक हो तो आप ज़िद्दी भी होंगे। देयर इज़ नो डाउट, मांगलिक लोगों में थोड़ा ज़िद्दीपना होता है, उन्हें ये रहता है लोग हमारी बात माने, खुद नहीं मानते। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये नेचुरल है। एक्सप्रेशन, यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट योर थॉट्स एंड ट्रांसफॉर्म दैम इनटू एक्ट्स ऑफ लव। यस, आप बिल्कुल तैयार हो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, बिल्कुल तैयार। मैं आपको कर रही हूँ ना, बिल्कुल तैयार। मैंने कहा ना, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, बहुत अच्छी लाइफ है, रेमेडीज़ बताई हैं उन्हें कीजिए। आप जो चाहते हो ना वो आपको मैनिफेस्ट होगा, मिलेगा। चलिए एक लास्ट कार्ड देखते हैं इसमें से, फिर हम सेकेंड पिरामिड की रीडिंग स्टार्ट करें। ह्यूमिलिटी, यू हैव डेवलप्ड द लविंग अवेयरनेस दैट यू एंड एवरीवन एल्स आर द सेम बट ऑन डिफरेंट पाथ्स। यह सेम कार्ड है। आप में शायद जजमेंट वाला नेचर भी हो, आप ना लोगों को जज बहुत ज़्यादा करते हो, तो प्लीज़ जज करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हर किसी की देखिए अपनी एक अलग लाइफ होती है, सबके सर्कमस्टांसेस है, बहुत सारी जो है चीज़ें होती हैं, तो जज मत कीजिए प्लीज़ लोगों को। एंड बाकी आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, थोड़ा सा ना कोऑपरेट करना, एडजस्ट करना सीखिए लोगों के साथ। ठीक है, तो आपको सब कुछ मिलेगा।
क्योंकि सब लोग पूरे ब्लेसिंग्स एंजल्स आपके लिए दरवाजे खोल रही है हर एक चीज़ के, हर एक अच्छी चीज़ के। उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए अपना हार्ट ओपन रखिए, दिल को ओपन रखिए, हाथ खुले रखिए, लेट गो कीजिए, अटैचमेंट से दूर रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और यस, अभी लास्ट का भी आपको सेक्शन देखना है, ध्यान रखिएगा कि रेमेडीज़ का मैं जो है टाइम स्टेप में डाल दूँगी, क्या क्या आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए। ओके, तो आप वो रेमेडीज़ जो है ज़रूर कीजिएगा। साथ ही जो आपके लिए इस डेक के लिए स्पेशली बताई है, जिन्होंने ये पिरामिड सेलेक्ट किया था, उनके लिए आप वो रेमेडीज़ जो है ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट पाइल की मैं जो है रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, जिन्होंने वो बड़ा पिरामिड सेलेक्ट किया था। हेलो, चलिए अब हम रीडिंग करते हैं आपके लिए जिन्होंने ये कलरफुल बिग पिरामिड सेलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं। तो बताइए टैरोस मेरे व्यूअर्स के लिए, तो 12-12 का पोर्टल क्या नया लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है उनके लिए, एंड क्या रेमेडीज़ उन्हें जो है करनी चाहिए इस समय में। नाइट ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एंजल्स का आशीर्वाद, डेथ, न्यू बिगिनिंग्स, विजडम इंक्रीज होगी आपकी, जस्टिस, यस, एस ऑफ वैंड्स, न्यू बिगिनिंग्स इन लाइफ, क्लैरिटी, यूनिवर्स का आशीर्वाद, अबंडेंस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मूव ऑन, पीछे, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, न्यू रिलेशनशिप मे बी, न्यू बिगिनिंग्स, जजमेंट, ओहो, कितने हो गए, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी अबंडेंस, पॉजिटिविटी, ग्रोथ, पीस, खूब सारा धन, मान सम्मान, पैसा, सब कुछ है आपके पास 12-12 पोर्टल में। ओके, बड़ा घर, शांति, जो चाहते हो वो आपको मिलेगा 12-12 पोर्टल से। जो बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स था, राजाओं जैसा जीवन, लेकिन राजाओं जैसे जीवन के लिए आपको गाइडेंस को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो पूरी रीडिंग देखिएगा ध्यान से। यस, ओके, तो और स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, इट रिप्रेजेंट आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली हैं, न्यू बिगिनिंग्स होंगी, न्यू ऑफ़र्स आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आप करियर में सोच रहे हो तो हो सकता है आपको जॉब के अच्छे अच्छे बढ़िया वाले जो है ऑफ़र्स आ जाएं, ठीक है। और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में है तो आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएं, ज़्यादा क्लाइंट मिल जाएं जिनसे आप खूब सारा पैसा कमाओ। यस, ओके, एंड यस, किंग ऑफ वैंड, इट रिप्रेजेंट्स कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी का मतलब है हर तरह की स्टेबिलिटी। ओके, और जैसे कि इमोशनल में, रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी है, पैसों में भी स्टेबिलिटी है, हेल्थ वाइज भी स्टेबिलिटी है, हर तरह से स्टेबिलिटी ये आपको मिलेगी। अगर आप काफ़ी टाइम से बहुत चीज़ों का वेट कर रहे थे, मेरे साथ ये कब होगा, क्या होगा, मुझे अन्याय हो रहा है मेरे साथ, भगवान मेरी नहीं सुनते हैं, लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, क्यों मुझे धोखा हो रहा है, क्यों मुझे पैसे का लॉस हुआ, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ चीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है।
या फिर 12-12 पोर्टल से इन 5 दिनों में, जैसे आज 7 दिसंबर को मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो हो सकता है आपके का कहीं कोई दिल ना तोड़ दे या आपको कोई पैसे का धोखा ना दे दे। ध्यान रखिएगा। तो इस ध्यान से सुनिए अब आप ये बात कि एक तो आप किसी पर आंखें मूंद कर, आंखें बंद करके विश्वास नहीं करोगे, ठीक है। आंखें बंद करके कभी भी ज़िंदगी में विश्वास नहीं कीजिए। ये एक जनरल बात है जो मैं आपसे कहूँगी, और आपका कार्ड ही ये डेक ही रिप्रेजेंट कर रहा है अभी तो फ़िलहाल, ठीक है। या फिर आपका हो सकता है कि किसी रीज़न की वजह से, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो अ, कुछ इशू चल रहे हों आपकी लाइफ में, जिस वजह से ना आप लोगों की फैमिली शादी के लिए मान नहीं रही है। मे बी रिलीजन इशू, कास्ट इशू, पैसे का इशू, लुक्स का इशू। क्योंकि देखिए, जब आप किसी से प्यार करते हो तो कहते हैं ना, लव इज़ ब्लाइंड। तो हम कुछ नहीं देखते हैं कि वो इंसान कैसा है, क्या है, नहीं है। हमें तो बस वो इंसान, मतलब कि सब कुछ लगता है कि हमारी नज़र में वो बहुत अच्छा है, लेकिन फैमिली की नज़र में वो उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो हो सकता है कुछ भी रीज़न की वजह से आपके साथ कुछ ऐसा चल रहा हो, तो वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये समझिए, अगर आपके घर वाले मान नहीं रहे थे तो हो सकता है अब आपके घर वाले शादी के लिए मान जाएं। कैसे मानेंगे, रेमेडीज़ बताऊंगी, आप कोशिश कीजिए, अपना बेस्ट ट्राई कीजिए, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लेट गो करना है आपको, चीज़ों को अटैच नहीं रहना है ज़्यादा। तो ज़्यादा विश्वास भी मत करिए, कहीं आपका पार्टनर आपको धोखा ना दे रहा हो या झूठ ना बोल रहा हो कि घर वाले नहीं मान रहे हो, पता लगे उसने घर वालों से बात ही नहीं की थी अब तक, ठीक है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। पैसे के मामले में उधार किसी को मत दीजिएगा, अदरवाइज़ आपको पैसा वापस नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप किसी के साथ करोगे तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ध्यान से बिज़नेस कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका बिज़नेस पार्टनर आपको चीट कर सकता है, ठीक है। ये तो थी सावधानियाँ आपके साथ। बाकी आपको जिस न्याय का वेट था कि कोई आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है, अगर वो इंसान सही है, सच्चा है, बढ़िया इंसान है, तो आपको जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। मैंने कहा कि अगर आप रिलेशनशिप में थे, किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन कह सकती हूँ, या फिर कुछ किसी भी रीज़न से अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे थे शादी, कोई भी बैरियर आ रहा था, चाहे वो प्लैनेट्स का ही बैरियर हो, घर वालों का नहीं है, किसी का नहीं है, ग्रहों की स्थिति आपकी ऐसी चल रही थी, एक टाइम ही आपका ऐसा ख़राब था कि कोई काम बन नहीं रहे थे। अब वो काम काम ख़राब नहीं होगा, अब आपके काम बनेंगे, क्योंकि देखिए जस्टिस कार्ड आया है, जजमेंट भी आया है, मतलब कि आपको तो हर जगह से न्याय मिलने वाला है। जो चाहते थे वो आपको मिलेगा। नाइट ऑफ वैंड्स, इट रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी, ग्रोथ होगी। हो सकता है कुछ लोग जो बिल्कुल सिंगल हैं, आपको अच्छा प्रपोजल आ जाए शादी का और क्विकली आपकी शादी हो जाए। चटमंगनी पट ब्याह होता है, वो 1 से 2-3 महीने के अंदर अंदर फटाफट से आपके काम होते जाएँ, ठीक है। और जैसे आपके जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और आपके किसी भी रीज़न से शादी नहीं हो पा रही थी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फॉर श्योर, क्योंकि अब आपको भगवान की तरफ से इस 12-12 पोर्टल में जो है न्याय मिलने जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से न्याय मिलने जा रहा है। आप न्याय की मांग कर रहे थे, मुझे न्याय दो, न्याय दो। अब भगवान कहेंगे लो अपने कर्मों के हिसाब से न्याय, जस्टिस मिलेगा आपको, ठीक है। अगर किसी का कोई डिवोर्स केस चल रहा था, सेपरेशन में थे, तो हो सकता है सेपरेशन का जो भी रीज़न आपका रहा हो वो क्लियर आपके सामने अब आ जाए कि क्या रीज़न था। तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है ये, ठीक है। नए तरीके से आपका रिश्ता स्टार्ट हो या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा कुछ लोगों के लिए। अगर आपका केस चल रहा है, चाहे डिवोर्स का हो, प्रॉपर्टी का इशू हो, पैसे से रिलेटेड कुछ भी मतलब केसेस चल रहे थे, तो आप लोगों को भी जो है जस्टिस अब मिलेगा, अगर आपके कर्म अच्छे हैं। क्योंकि जजमेंट और ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके जैसे कर्म होंगे तो आपको वैसा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप सच्चे हो ना, तो आपको सच्चाई, आप मतलब कि जज साहब आपके फेवर में देंगे, वो पता लगा लेंगे कि यस आप सच्चे हो, ठीक है। क्योंकि भगवान उस वक्त समझो आपके साथ है, तो ऐसा होगा। और जैसे कोर्ट की डेट पड़ती हैं, जिस दिन आपको लगेगा यार नॉर्मल डेट है और पता लगा उसी दिन डिसीजन हो गया,
ठीक है। या फिर पता लगा जज साहब ने आपसे कहा कि नेक्स्ट तारीख में मैं ये केस ही बिल्कुल बंद कर दूंगा, या तो ये काम करो या इस तरह से सॉल्यूशन करो। ठीक है, तो इस तरह की मतलब कि चीज़ें आपके साथ होंगी, क्योंकि डेथ कार्ड है आप, तो ये एक न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए एक पर्सन है ना, न्याय के तरह इस तरह से हाथ जोड़ के खड़ा है लाइक, ठीक है, और पर्सन घोड़े पर सवार है। तो ये जो है इस तरह से आपको मतलब कि, और कुछ लोगों को अब काफ़ी क्लैरिटी भी मिलेगी चीज़ों की। अगर आप कुछ अंतर द्वंद चल रहा था, आपके विचारों का कॉन्फ्लिक्ट, या फिर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा कैसा है, ब्लैक एंड वाइट जैसे कह सकते हैं, सच और झूठ का भेद। ठीक है, अगर आप सपोज़ वकील हो ना, मैं कहना चाहूँगी क्योंकि ये कार्ड पिछले पिरामिड में भी निकल कर आया था, दिस इज़ स्ट्रेंज रियली जस्टिस कार्ड। ठीक है, अगर आपका प्रोफेशन वकील है, एडवोकेट हो, जज हो सपोज़, और ये रीडिंग आप देख रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी जो डिसीजन लेने की क्षमता है ना, या नॉर्मल पीपल भी हो आप, ये तो चलिए प्रोफेशन की बात मैंने की क्योंकि जजमेंट एंड जस्टिस दो कार्ड है इसलिए। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन भी हो ना, तो आपका जो है डिसीजन लेने की पावर है ना, वो काफ़ी विकसित हो जाएगी, बढ़ जाएगी 12-12 पोर्टल से। ठीक है, और वो कैसे बढ़ेगी वो मैं एंड में जो रेमेडीज़, एक जनरल रेमेडीज़ का पार्ट है जिसकी मैं टाइम स्टैम्प में डाल दूंगी, जो कि दोनों ही पिरामिड वालों के लिए है, जो कि आपको 12-12 पोर्टल पे करना चाहिए काम, क्या करना है उस दिन 12 दिसंबर को, ये ध्यान रखिएगा। तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो एक तो ये है। दूसरा, आप थोड़ा ना नेचर में जो है टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिए, नेचर में समय बिताइए, जैसे कि मॉर्निंग वॉक हुआ, इवनिंग वॉक हुआ, इस तरह का खुले वातावरण में थोड़ा सा जो है घूमिए, पेड़ पौधों के साथ उन्हें लाइक प्यार से देखिए, थोड़ा बच्चों की तरह जैसे देखते हैं ना एक लाइक, क्योंकि वो आपको देखिए ऑक्सीजन देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं जिनसे हमारा घर बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उन्हें थोड़ा प्यार से नेचर को ना ट्रीट कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स इट रिप्रेजेंट कि शादी का ऑफ़र, पैसे का ऑफ़र, बिजनेस प्रपोजल, जॉब जैसा मतलब कि जो इसको जो चाहिए ना वो आपकी लाइफ में आएगा। एस ऑफ पेंटिकल है, खूब सारा पैसा। ठीक है, ग्राउंडेड रहने की एक तो आपको ज़रूरत है, डाउन टू अर्थ रही है, कोई आपको रोक नहीं सकता है सक्सेस पाने से। एस ऑफ वैंड है, बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको, स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, अबंडेंस आएगी, अबंडेंस इन द सेंस पैसा, मान सम्मान, धन दौलत, शोहरत, जो चाहिए ना वो आपको जो है मिलेगा। अगर आपने कोई स्टूडेंट हो, कोई जॉब का एग्ज़ाम दिया है, वो क्लियर होने के चांसेस हैं, क्योंकि न्यू स्टार्ट आपकी होनी है। पैसे का मामले में भी बहुत अच्छे हैं ये कार्ड्स, लव रिलेशनशिप के मामले में भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा ना सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत यकीन है अपने पार्टनर पे, तो थोड़ा ना जांच पड़ताल कर लीजिएगा शादी से पहले। हाँ, ये भी मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर, अगर आपके लिए कोई प्रपोज़ल आ रहा है ना, थोड़ा सा ना उसको अच्छे से जांच परख लीजिएगा, तब जो है डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और ये एक बेसिक बात है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी को पता नहीं होगा कि हमें जांच पड़ताल करके ही जो है अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने चाहिए। बाकी अगर किसी के साथ कुछ वैसा इशू था, काम रुक रहे थे, शादी के नहीं बन रहे थे, ठीक है, तो आपको अब दरवाजे खुलेंगे। अगर आप मांगलिक हो, क्योंकि यहाँ पर मार्स टाइप की इस वाले डेक पे भी देखिए निकली है, पिछले में भी मतलब कि निकली थी। अगर आप मांगलिक हो या फिर मंगलवार को बॉर्न हुए हो, ठीक है, अगर आपका फेवरेट कलर रेड है, स्पेशली ध्यान दीजिएगा, तो आप ना एक काम कीजिएगा, लाल कलर को कम से कम पहनिए फ़िलहाल। ठीक है, फ़िलहाल क्या वैसे भी, क्योंकि आग और आपको अगर गुस्सा आता है, एक तो गुस्से पे आपका ना कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कंट्रोल कैसे होगा, एक तो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी, मेडिटेशन कीजिए, पीसफुल एनर्जी में आप लोग आ जाओगे। ठीक है, दूसरा, लाल रंग को अवॉइड कीजिए, स्पेशली ऑन ट्यूसडे लाल रंग आपको नहीं पहनना है। नॉन वेज खाना छोड़ दीजिए, अगर खाते हो तो एटलीस्ट कम कर दीजिए, छोड़ नहीं सकते तो। अल्कोहल कंज्यूम मत कीजिए, स्मोकिंग मत कीजिए। जितना प्योर आप रहोगे उतना आपकी लाइफ में बेटर चीज़ें होती जाएंगी। ठीक है, पानी ज़्यादा पीजिए एक तो, ताकि आपका फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहे, इमोशनल भी अच्छी रहे, माइंड भी अच्छा रहे, अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, और हनुमान चालीसा आप सुन लीजिए अगर आप सुन सकते हैं तो। ठीक है, सुंदरकांड का पाठ सुन लीजिए, हनुमान चालीसा का खुद से पाठ कर लीजिए।
ओके। और स्पेशली मैं कहना चाहूँगी मंगलवार को नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना, ठीक है। उस दिन स्पेशली रिकमेंड कर रही हूँ मैं आपको कि आपको ये नहीं खाना है। तो ये है कि आपके काम ना बहुत जल्दी बन जाएंगे। जो लाइक बैरियर्स आ रहे थे ना अननेसेसरीली, आपको लग रहा है कि यार क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, वो बैरियर्स टूट जाएंगे, आपके काम बहुत अच्छे से जो है बनते जाएंगे। अब हम देखते हैं फेरिस की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है मेरे व्यूअर्स के लिए। शाइन फ्रॉम विद इन, लुक्स आर ओनली स्किन डीप, true beauty shines from within and it's time for you to shine. This is a time for self acceptance and for revealing your new true beauty. Okay, आपको अगर देखिए आप में एंगर इश्यूज़ हैं, कुछ भी है ना, या फिर आप खुद को नीचा मानते हो, खुद से दूसरों को लाइक कंपैरिजन करते हो, तो ये सब छोड़ दीजिए। आप बहुत सुंदर इंसान हो, बहुत अच्छे हो, अपने आप को अंदर से निखारने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहिए, सेल्फ लव कीजिए। ओके, आपका समय आ गया है शाइन करने का। अंदर से खुद को चेंज कीजिए। और अंदर से कैसे होंगे, मैंने इतनी अच्छी सिंपल सी रेमेडीज़ बताई है, उनको कीजिए, ठीक है। आप बिल्कुल जो है अंदर से खूबसूरत होगे तो बाहर से ऑटोमेटिकली ग्लो करोगे, ठीक है। और ग्लो कैसे करोगे, आपके पास जब पैसा होगा, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, आपको शादी हो जाएगी, सुखी रहोगे, तो ऑफ कोर्स हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, तो ग्लो तो करोगे ही ना। फेरी स्पॉटिंग, इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। इट्स said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. Yes, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बारे में अगर आपको पता हो, पहले क्या चीज़ों पे विश्वास करना शुरू कीजिए, आपके साथ साकार होती जाएंगी चीज़ें, ठीक है। एज्यूम करना स्टार्ट कीजिए कि यस यू आर अ मिलियनियर, आपकी शादी हो गई है, आपके पास बहुत पैसा है, आपके जॉब लग गई है, ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेशंस एक्सेट्रा। तो आप देखिएगा आपकी लाइफ में वो चीज़ें सच में उतर कर आ जाएंगी, देयर इज़ नो डाउट। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रीशियस ड्रीम्स। आपको अपने सपनों को साकार करने का हक है, उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए, उन्हें पूरा कीजिए, एंड दे आर सेफ इन योर केयर। कीप दैम क्लोज टू योर हार्ट, उन्हें अंदर तक रखिए अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज दैम। यस, अगर आप में आदत है ना चीज़ों को डिस्क्लोज करने की, बहुत जल्दी जल्दी, मतलब कि है किसी ने कुछ करा, कुछ चीज़ हुई, बस बोल के आ गए, या अपने प्लान्स को ना रिवील कर दिया, बात बनी नहीं है और रिवील करके आ गए हो, ठीक है। तो ये चीज़ को सुधारिए। खास करके अगर आप मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कुछ, अरे पहले उसके बारे में नॉलेज लो, चीज़ों को करो, स्टार्ट कर लो। बिल्कुल कॉर्नर पे जब हो ना कि हाँ अब नहीं छुप सकती ये चीज़, तब आप उसके बारे में बताओ, ठीक है। अगर शादी फिक्स होने जा रही है, देखने जा रहे हो लड़का लड़की और बता रहे हो 10 जगह मैं तो ये देखने जा रहा हूँ, मेरे पास इसका प्रपोज़ल आया, मत बताइए, नज़र लगती है, ठीक है। बिलीव इट और नॉट, लेकिन नज़र लगती है, काम नहीं बनते, रुक जाते हैं, ठीक है। भले ही वो इंसान का वैसा नज़रिया नहीं हो, मैं मानती हूँ कुछ का नहीं होता नेगेटिव, पर फिर भी क्या होता है कई बार ना, थोड़ा लोगों को आता है अरे ये ज़्यादा हवा में उछल रहा है, उड़ रहा है, तो आपके काम नहीं बनते हैं। हो सकता है आपके साथ ऐसा होता हो, भी कमेंट में बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई हैं, ठीक है। और यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो, ठीक है। शेयर भी कीजिएगा, हो सकता है किसी को गाइडेंस की ज़रूरत हो, हेल्प मिल जाए, आपको खुद भी दुआएं ही मिलेंगी उनसे। तो अपने चीज़ों को ना जब जैसे कि सगाई का टाइम आ जाए तब बताओ, ठीक है। जब फिक्स हो जाए ना बात, रोका वगैरह सारी चीज़ें, आपने खुद इंक्वायरी कर ली, बात कॉर्नर पे आ गई, तब लोगों को बताओ कि यस अब आपकी शादी होने जा रही है इस इंसान से। और उसमें भी ना थोड़ा नॉर्मल वे में बताओ, उछल कूद नहीं करनी है, घमंड नहीं लाना है, कुछ भी चीज़ आपको मिल जाए, भले ही जॉब मिल जाए या कुछ भी पैसा। फॉरगिवनेस, यू आर नाउ एबल टू एक्टिवेट द पावर ऑफ लव इन ऑर्डर टू रिलीज पास्ट हर्ट। यस, आपको पास्ट को लेकर नहीं सोचना है, नए ऑफ़र आपके सामने हैं, नए चीज़ें आपका वेट कर रही हैं, स्टेबिलिटी आपका वेट कर रही है, ग्रोथ, नया लाइफ पार्टनर, लाइक मतलब कि अगर किसी का रिलेशनशिप टूट गया था, क्रश वगैरह था आपका कुछ भी, तो वो नई चीज़ें आपका वेट कर रही हैं, ठीक है। उनका स्वागत करिए, सब बहुत अच्छा होगा। रिस्पेक्ट,
यू वैल्यू एवरी वंस यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द पाथ टू लव। यस, अगर आपको पता हो कि आपको कहीं से प्यार मिलेगा तो आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हो। गुड नेचर, फॉरगिवनेस, ये भी आपका नेचर हो सकता है कि आप लोगों को माफ़ भी कर देते हो। ठीक है, अगर किसी ने आपको पास्ट में हर्ट किया है ना तो आप कर दो उसे माफ़। ठीक है, आपके लिए ही अच्छा होगा, ना कि दूसरे के लिए क्या होगा। पीसफुलनेस, यू रिकॉग्नाइज दैट बैलेंस, काइंडनेस एंड लव ब्रिंग कामनेस टू योर सेल। ओके ओके, आपको पता है कि यस, आपके लिए बैलेंस करना, दयालु होना, प्यार, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है अगर अपनी सोल को, अपनी आत्मा को शांति देनी है तो। ठीक है, अगर नहीं पता था तो अब आपको पता लग गया है ना कि क्या करना है, तो आपको ये सब जो है करना पड़ेगा, क्योंकि ये 12-12 पोर्टल से अगर आपको ये सारे जो ब्लेसिंग्स बताई हैं मैंने चाहिए ना, तो आप ये रेमेडीज़ कीजिएगा जो मैंने इस डेक के टाइम पे आपके पिरामिड की रीडिंग में जो है बताई हैं। ठीक है, इसके अलावा अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जनरल रेमेडीज़ फॉर बोथ पिरामिड्स जिन्होंने सेलेक्ट करा है। तो आपके लिए रेमेडी ये है कि एक तो आप अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशन जो है कल से ही स्टार्ट कर दीजिए। जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, आप कल से ही जो है पॉजिटिव अफर्मेशन स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आपके लिए कार्ड आया था ना, कहाँ गया, यस, फायर स्पॉटिंग की ना, बिलीविंग इज सीइंग। पहले आप विश्वास कीजिए, चीज़ों को एज्यूम कीजिए, वो आपके लाइफ में उतर कर आ जाएंगी। जैसे कि आपको अगर शादी चाहिए तो आप बोलिए आई एम हैप्पीली मैरिड, मैं शादी, मेरी बहुत अच्छे इंसान से शादी हो गई है, मुझे सोलमेट मिल गया है, हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरा पति बहुत अच्छा है। लाइक इस तरह की चीज़ें, मेरी लाइफ में सब कुछ बेहतर है, हर दिन मेरी लाइफ बेहतर होती जा रही है। ओके, अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो बोलिए आई एम हेल्दी, आई एम फिट। पैसा चाहिए, आई एम वेल्दी, मैं एक वकील बन चुका हूँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, मैं इतने रुपए कमाता हूँ। प्रेजेंट टेंस में आपको चीज़ें बोलनी है, अफर्मेशंस बोलना शुरू कर दीजिए। 12-12 पोर्टल के बाद ये चीज़ें आपकी लाइफ में साकार होती जाएंगी। ठीक है, कल से ही स्टार्ट कर दीजिए, वरना उस दिन से तो ज़रूर स्टार्ट कीजिएगा अगर आप कितने भी बिजी हो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ओके। तो पहली तो ये रेमेडी है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको बोलनी है। आई एम लकी, ओके, नाउ इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, अब न्यू वर्ल्ड इज़ ऑन द राइज, मेरे आगे बहुत अच्छा समय आ रहा है, समय आ चुका है। ओके, इस तरह से मतलब कि बोलिए तो वो चीज़ें होंगी। दूसरा मेथड है आपके लिए, रेमेडी कह सकती हूँ, कि मेडिटेशन कीजिए। ओके, स्पेशली 12-12 तारीख से या को उस दिन 12 दिसंबर को वाले दिन मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। एटलीस्ट 20 मिनट्स का मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा रात के समय में, बहुत अच्छा रहेगा। या दिन में कभी भी आपको टाइम मिलता है, इवनिंग में करोगे ज़्यादा बेटर है, या मॉर्निंग में भी कर सकते हो। ओके, डजेंट मैटर, लेकिन यह है कि आप कीजिए। और इस इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आप इसे एक अपने रूटीन का ना एक हिस्सा बना लो, क्योंकि जब आप इसे बना लोगे ना, अगर आप में एंगर इश्यूज़ हैं वो आपका बिहेवियर बहुत शांत हो जाएगा, आप अपनी सोल से, डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे, एंजल्स से कनेक्ट हो जाओगे, वो आपको समय समय पर जो है गाइडेंस देते रहेंगे। ओके, ये चीज़ है। और मेडिटेशन का हो गया। दूसरा, आप तीसरी चीज़ जो रेमेडी है वो ये है कि आप पॉजिटिव चीज़ें, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको अपना पेन रिलीज़ करना है, कुछ नेगेटिव चीज़ें थी जिन्हें आपको छोड़ना है, मान लीजिए आपको बार बार कोई ओवर थिंकिंग होती है, आपको लगता है या नकारात्मकता मेरे अंदर बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है, तो आप उन्हें ना पेज पर नोट डाउन कर दीजिए। 2 पेज, 4 पेज, जितने पेज बनते हैं, जो चीज़ें रिलीज़ करनी है ना आप वो लिख दीजिए। जैसे कि मान लो आपको लगता है फियर है आप में, आप लिख दो आई एम रिलीजिंग माई फियर। ओके, आई एम रिलीजिंग माई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए, आप बहादुर बनो। ओके, अगर आपको लगता है आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप लिख दीजिए कि मैं अपने ख़राब हेल्थ को लाइक रिलीज़ कर रहा हूँ, मैं अपनी गरीबी को छोड़ रही हूँ, मैं अपने या फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि आपको जो मैनिफेस्ट करना है ना, जो आप चाहते हो, उन इच्छाओं को आप लिख दीजिए। ठीक है, कि मुझे बहुत अच्छा हस्बैंड मिल गया है, मुझे ऐसा घर मिल गया है, मुझे ऐसी अच्छी जॉब मिल गई है,
ठीक है। तो क्या है, ये जो 12-12 का पोर्टल है ये बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। ओके। दूसरी चीज़ यह है कि खास करके रिश्तों के मामले में अगर आप रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हो ना, तो इट विल वर्क लाइक मैजिक। ओके। आप लिखिए कि मेरा रिश्ता इस इंसान के साथ बेहतर हो चुका है, मेरा रिश्ता हर एक इंसान के साथ बेहतर है, दोस्तों के साथ बेहतर है, कोलीग्स के साथ बेहतर है। इस तरह से आप चीज़ों को लिखिए। आई एम रिलीजिंग एग्जाइटी। अगर आपको कुछ छोड़ना है तो छोड़ने के तरीके से लिखिए। दोनों ही काम कर लीजिएगा इनफैक्ट, बल्कि मैं तो यही कहूँगी। ओके। पेपर पर लिखिए 1 बाय 1। जैसे पहले रिलीज़ वाला लिखिए आप, क्या क्या आपको छोड़ना है। फियर छोड़ना है, एंग्जाइटी है, आपको सैडनेस, बैड लक को रिलीज़ करना है। लिख दीजिए आई एम रिलीजिंग माई बैड लक, आई एम रिलीजिंग माई बैड कर्मास। मैं बैड कर्मा को, खराब कर्मों को रिलीज़ कर रहा हूँ। मैं अपने बैड लक को या रिलीज़ कर रहा हूँ। ओके। इस तरह से पहले कर दीजिए, उन्हें जला दीजिए, फिर सेफ़ जगह पे सेफली काम कीजिएगा। प्लीज़ कैंडल जलाइए, उस पर जला के एशेस जो भी होंगे, मतलब कि राख होगी उस कागज़ के जलने के बाद, उसे जो है आप सिंक पे फेंक दीजिए, फ्लश कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिएगा। ठीक है। तो कहीं ध्यान से कीजिएगा, आसपास कुछ जल जुल ना जाओ आप। ठीक है, ध्यान से करना है ये काम। दूसरा, उसके बाद पहले रिलीज़ कर दिया, उसके बाद आप जितनी विशेष हैं आपकी ठीक है, रिलीज़ करने के टाइम फील करना है जब पेपर जले कि हाँ अब ये मुसीबतें आपकी लाइफ से चली गई हैं। और फिर उसके बाद आपको बैठकर खुशी के साथ आप मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ें पेपर पे लिखना। ठीक है। ये काम आपको करना है 12 दिसंबर को शाम 7 बजे के बाद करना। ठीक है। 12 बजे से पहले पहले कर लो, बेहतर रहेगा। 7 से 12 के बीच में कर लेना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। या फिर अगर और पावरफुल करना है ना, तो रात का 12:12 पे आप कर लेना, या फिर अगर दिन में कर सकते हो तो दिन में 12:12 पे कर लो, ताकि और ज़्यादा एनर्जी जो है आप उसकी कैच कर सको और ज़्यादा जल्दी आपकी जो है चीज़ें हों। ठीक है। तो ये करना है काम आपको। फिर आप पॉजिटिव विशेस अपनी लिख दीजिए, आपको क्या चाहिए। मैं ऐसा हूँ, मेरी लाइफ में ये आ चुका है, मैं लक्की हूँ, आई एम लकी पर्सन, आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंस, आई एम प्रॉस्पेरिटी, आई एम लव। ओके। आई एम फिट, आई एम हेल्थी, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम इन रिलेशनशिप विद, आई हैव गुड रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। ओके। जो चाहिए लिख दीजिए, लिखिए उसे उस कागज़ को फोल्ड करके अपने हाथ में रखिए थोड़ी देर। ठीक है। और फिर उसको भी जला देना है। जलाने का मतलब ये नहीं है कि आपने विशेष जला दिया, नहीं। विशेष को उस वे में आपको सोचना है जैसे पहले आपने सोचा कि आपने छोड़ दिया, आप वो चीज़ें ख़त्म। अब आपको ये सोचना है कि अब ये यूनिवर्स में जो है एक ब्लेसिंग की तरह जा रही है। जैसे हम कैंडल छोड़ते हैं ना विशेष को का जो ऊपर आसमान में, तो हमें ये होता है ना हमारी विश यूनिवर्स तक पहुंच गई है, पूरी हो गई है। अब ये भी आपको उसी वे में सोचना है कि आपकी विश यूनिवर्स तक जा रही है, एंजल्स आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। कीजिए, थैंक यू करिए यूनिवर्स का, एंजल्स का, भगवान का, अपने गुरुओं का, माता पिता का, एंसेस्टर का, हर किसी को थैंक यू करिए मन से, शब्दों से, जैसे आप कर सकते हैं। ठीक है। और फिर देखिए आप चमत्कार की क्या आपकी लाइफ में होता है। ठीक है। तो आसान रेमेडीज़ हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी आपकी तरह 12-12 का ये जो पोर्टल है, स्पेशल पोर्टल, इसका जो है फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।